लर्निंग ऑर्बिट। हम लोगों को पता है जैसे कि हमारी सीटेट एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है जो कि जुलाई में है। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन। अभी आज जो टाइम चल रहा है पैंडेमिक का, इस टाइम में हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी सारे सीटेट एस्पिरेंट्स के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छे से पढ़ें, काफ़ी सारा टाइम दें और अपना सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करें। तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, आप सबको करना होगा हमारे साथ, हम मेहनत करनी होगी पूरी पूरी। स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज हम एक न्यू सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। सीटेट की हिंदी पेडागोजी में क्या क्या है वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन, एंड जो हमारे सीटेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में एंड आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जैसे कि हमें पता है हमारा जो टॉपिक है वो भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज। एक और बात, बहुत ज़रूरी बात है कि मैं बता देना चाहती हूँ आप सबको, जो कि है अगर हम हिंदी अगर आप थोड़ा बहुत भी अपनी जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो जो पेडागोजी है हिंदी की एंड प्लस इंग्लिश की दोनों ही सेम है, उनमें जस्ट लैंग्वेज का ही डिफरेंस है। लाइक जो हिंदी की पेडागोजी है वही इंग्लिश की पेडागोजी है, बस वो इंग्लिश में है। सिर्फ डिफरेंस टर्म्स का है, आपको वो पढ़नी पड़ेगी टर्म्स में। लाइक आपको वो अगर आपने ये पढ़ लिया, आपने हिंदी पेडागोजी अच्छे से पढ़ लिया, सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी अच्छे से पढ़ ली, देन आप जो भी आप एक सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ोगे, आप अदर दूसरे सब्जेक्ट की अपने आप ही समझ जाएंगे कि पेडागोजी है क्या, उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड जब आप दूसरी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ना स्टार्ट करें, आप खुद ही देखेंगे उसी में वो सारी इंग्लिश में हमारे सारे स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, सारे राइटिंग, वही हमारे हिंदी में है कौशल, 4 कौशल, लिखना, पढ़ना, बोलना, यही हमारे हिंदी में है। एंड सिर्फ यहाँ डिफरेंस है कुछ टर्म्स का, सब भी नहीं, कुछ ही टर्म्स का। तो आप बहुत इजी होगा। हम लोग आज इंग्लिश हिंदी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम लोग इंग्लिश की भी स्टार्ट करेंगे एंड वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगी। और बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बिना देर किए ये वाला टॉपिक जो कि है भाषा। आज हम भाषा का सबसे फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो पढ़ रहे हैं कि भाषा क्या है और कैसे पढ़ना है, हम देखते हैं। भाषा हम सबको पता है, आप सबने पहले भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी पढ़ा होगा, हमें पता ही है। जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी मेरी भाषा ही है। भाषा क्या है? एक साधन। मैं भाषा को एक साधन, हम सब भाषा को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब मेरे पास मेरे मन में कुछ वर्ड्स हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें, तो मैं उन्हें मैं कैसे बोलूँगी। जैसे अब मैं व्यक्त कैसे करूँगी, एक्सप्रेस कैसे करूँगी उन्हें। जैसे मैं कुछ भी सोच रही हूँ, अगर मैं अपनी भाषा इसके टॉपिक के बारे में भी सोच रही हूँ, तो मैं उसे अगर किसी और को समझाना हो, किसी और को बताना होगा, या हम अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाषा के द्वारा। आप कोई भी भाषा बोलते हैं, इंडिया में 45 प्लस लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, सब अपनी अलग अलग बोलते हैं, लेकिन सब क्या है? भाषा। अलग अलग तरह की हैं बट सब क्या है? भाषा। एक माध्यम है हमारे व्यक्त करने का, अपनी मन की बातें, अपनी हम लोग नॉलेज एक्सप्रेस करते हैं, सब चीज़ें हम भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा एक साधन है हमारे विचारों को व्यक्त करने का। विचारों को व्यक्त करते हैं वाचिक ध्वनियों के उपयोग द्वारा। वाचिक ध्वनियाँ क्या है? ध्वनियाँ हम जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो मेरी वाचिक ध्वनियाँ हैं। जो मेरे मन में बातें हैं वो मेरी वाचिक ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ हमारी, हम आगे पढ़ेंगे और क्या वाचिक ध्वनि होती क्या है वो सब हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे होता है। बहुत अच्छे से हम लोग डीप में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। और आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये समझ, क्वेश्चन सीटेट में बहुत इजी आते हैं, आप मेरी बात मानिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ये बातें समझ ली, आपको बस एक बार समझने, इन्हें रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ ली तो आपको वो याद रहेंगी अच्छे से। ठीक है। वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम। वैचारिक आदान प्रदान, वैचारिक मतलब हमारे विचार। मैं भी अपने आप को, अपने विचारों का आदान प्रदान कर, जैसे मैं ये वन वे हुआ
कि मैं वन में अपने जो विचार हैं समझा रही हूँ, मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। अगर मैं किसी से बातें करूँगी, दो लोग बातें करते हैं तो वो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वैचारिक आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए भी भाषा बहुत ज़रूरी है। लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा है या मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, जो भी आपको समझ आ रहा है, तो ये हमारा लिखित रूप है। मैं जो बोल रही हूँ तो वो मेरा मौखिक रूप है, या मैं बोल रही हूँ, ये मेरा लिखित रूप है। मौखिक मुंह से बोल, लिखित लिखा हुआ है मैंने, तो वो मेरा लिखित रूप है। उसके लिए हमें ये जो जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ, क है, ये का मैं ऐसे बना रही हूँ, ये मेरा लिखने का तरीका है, लिपि है कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। और ये लिपि सबको समझ आती है, सबकी अलग अलग भाषा। पंजाबी जो जिस तरीके से अपनी, मुझे नहीं आती पंजाबी, बट वो जैसे भी लिखते हैं तो वो उनकी लिपि है। हिंदी जो है, हिंदी ये पूरी हिंदी है, ये लिखने का तरीका हिंदी का, तो ये हिंदी की लिपि है। लिखने का बेसिकली लिखने का तरीका जो होता है वो हिंदी होती है। बहुत इजी समझिए, इजी टर्म्स में याद रखिए, लिपि लिखने का तरीका। तो एक भाषा का ये लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। हमें अगर लिखना है तो हमें लिपियों की सहायता लेनी ही पड़ेगी, वरना हम लिखेंगे क्या? अगर मैंने ऐसे कुछ बना दिया, आपको ये समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है मैंने? नहीं, लेकिन ये समझ आ रहा होगा ये मैंने आ लिखा है, ये मैंने का लिखा है। क्यों? क्योंकि ये एक लिपि है, ये कोई लिपि नहीं है। हमें लिपि की आवश्यकता लेनी पड़ेगी लिखने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। और ये तो हम पूरा दिन उठते बैठते, इवन सोते हुए भी हम लोग सोचते रहते हैं, और हम लोग कुछ बोलते हैं तब भी हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग पूरा दिन भाषा का, चाहे वो लिखने में प्रयोग करें, टाइपिंग करें या बोलने में प्रयोग करें, हम पूरा दिन भाषा का प्रयोग करते हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक भाषा की, जैसे एक भाषा है, मैं वो जो बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन उसे हम उसकी लिपि, मतलब हम उसे पंजाबी में भी लिख सकते हैं, हम उसे कोई और भाषा है गुरुमुखी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम उसे शाहमुखी में भी लिख सकते हैं। हम उन तीनों लिपियों में एक भाषा को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या बोला, और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, ठीक है। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, इन सबको लिखने का तरीका क्या है? देवनागरी। देवनागरी में हम ये सब भाषाएं लिखते हैं। तो हमने पढ़ा एक लिपि मतलब एक भाषा की कई सारी लिपियां हो सकती हैं, और एक लिपि की कई सारी भाषाएं हो सकती हैं। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और एक भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और जो हमारी वो होती है, अधिक भाषाओं के एक ही लिपि में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ। नेक्स्ट है जो एक और चीज़, भाषा हमारे विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हम सीख रहे, हमें लिखने का तरीका, सब चीज़ों में भाषा, अब हम रात दिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण है भाषा। जैसे हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में हम लोग कहीं हर जगह भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खुद को प्रेजेंट करने के लिए भी, समाज में उठने बैठने के लिए, हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं, भाषा का प्रयोग, हर जगह भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे जो जैसे हम कुछ अधिगम करते हैं, अर्जन करते हैं, सब भाषा के थ्रू ही करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपना अधिगम और अर्जन करते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है भाषा हमारे विकास के लिए। पूरा हमारा ओवरऑल एक हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी है लैंग्वेज, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। पूरा ओवरऑल अगर भाषा नहीं तो हमारा डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं। नेक्स्ट है, भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है। आई गई ये लाइन कि भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है, हम लोग कंप्लीट नहीं है। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम लोग कैसे बातें करेंगे, हम सब चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे। भाषा के थ्रू हम आसानी से हर चीज़ों से कोप अप कर पाते हैं, अपनी आसपास के माध्यम से सब चीज़ें हम कर पाते हैं, और अपनी इतिहास तथा परंपरा
से विच्छिन्न रहेगा। मनुष्य अपने इतिहास और परंपराएं, भाषा के माध्यम से ही हमें परंपराओं का पता चलता है। हर चीज़ भाषा हम लोग सिर्फ सुनकर ही नहीं, समझकर भी। भाषा सिर्फ सुनना नहीं होता, भाषा मतलब समझना भी होता है। सुनकर समझना है भाषा। कि हमें जैसे अगर हम कोई और लैंग्वेज, मान लीजिए मुझे स्पेनिश नहीं आती और मैं स्पेनिश सुनती हूँ, मुझे समझ नहीं आई, तो वो मेरे लिए वो मेरी भाषा नहीं है, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आई। तो भाषा का मतलब है मैं सुनूं और समझूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपने इतिहास को ये चीज। और अधिगम, और 1 मिनट में मैं ये रब कर देती हूँ, वेट, चलो मैं बाद में कर दूंगी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट वीडियो हम भाषा, अधिगम और अर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही है। हमारे जो हिंदी वाला पार्ट है, सीटी पेडागोजी वाला पार्ट है, उसमें 100% एक्विजिशन, जो कि हमारा अधिगम है, अर्जन है, एक्विजिशन एंड लर्निंग है, दोनों इस अधिगम अर्जन में से पक्का एक क्वेश्चन आता ही है हमारा सीटेट में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून रहिए और मेक श्योर करिए आप लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले, हम मोटिवेट हों कि हमें और भी अच्छी वीडियोस बनानी है अपने व्यूअर्स के लिए, और ज़्यादा हमें क्वालिटी लेकर आनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो स्टे ट्यून गाइज। सो ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, सब अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।